7वां अध्याय उर्वशी की उत्पत्ति कथा, प्रहलाद प्रसंग, नर नारायण से संवाद एवं युद्धोपक्रम। पुलत्स जी बोले, नारद जी, उसके बाद समर्थ नारायण ऋषि कामदेव को हंसते हुए देखकर यूं बोले, काम तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस अशुभता को देखकर चकित हो गया। महामुने वसंत को भी उस समय बड़ी चिंता हुई। फिर अप्सराओं की ओर देखकर स्वागत के द्वारा उनकी पूजा कर भगवान नारायण ने वसंत से कहा, आओ बैठो। उसके पश्चात भगवान नारायण मुनि ने हंसकर एक फूल से भरी मंजरी ली और अपने ऊपर एक सुवर्ण अंग वाली तरणी का चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। नारायण की जांघ से उत्पन्न उस सर्वांग सुंदरी को देखकर कामदेव ने मन में सोचने लगे, क्या यह सुंदरी मेरी पत्नी रति है? इसकी वैसी ही सुंदर आंखें, भौं एवं कुटिल पलकें हैं। जैसे वैसा ही मुखमंडल, वैसा सुंदर नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधोष्ठ भी सुंदर है। इसे देखने से तृप्ति नहीं होती है। रति के समान ही मनोहर तथा अत्यंत मृग चूचक वाले स्थूल स्तन दो सज्जन पुरुषों के सहिष्ठ परस्पर मिले हैं। इस सुंदरी का वैसा ही कृश, त्रिवली युक्त, कोमल तथा रोम बलि वाला उदर भी सुशोभित हो रहा है। उदर पर नीचे से ऊपर की ओर स्तन तक जाती हुई इसकी रोमराजी सरोवर आदि के तट से कमल वृंद की ओर जाती हुई भ्रमर मंडली के समान सुशोभित हो रही है। इसका करधनी से मंडित स्थूल जघन प्रदेश क्षीर सागर के मंथन के समय में वसुकी नाग से वेश्यित मंदर पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। कदली स्तंभ के समान ऊर्ध्वमूल रुओं वाली कमल के केसर के समान गौरव वर्गीय सुंदरी है। इसके दोनों घुटने गूढ़ गुल्फ रोम रहित सुंदर जंघा तथा अलग पक के समान कांति वाले दोनों पैर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। मुने इस प्रकार उस सुंदरी के विषय में सोचते हुए जब यह कामदेव स्वयं में कामातुर हो गए तो फिर अन्य पुरुषों की तो क्या बात थी। नारद जी अब वसंत भी उस उर्वशी को देखकर सोचने लगा कि क्या यह राजा काम की राजधानी ही स्वयं आकर उपस्थित हो गई है, अथवा रात्रि का अंत होने पर सूर्य की किरणों के ताप से स्वयं चंद्रिका ही शरण में आ गई है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओं को रोककर वसंत मुनि के सदृश ध्यानस्थ हो गए। वहां मुने उसके बाद शुभव्रत नारायण मुनि ने कामादि सभी को चकित देखकर हंसते हुए कहा, हे काम, हे अप्सराओं, हे वसंत, यह अप्सरा मेरी जांघ से उत्पन्न हुई है। इसे तुम लोग देवलोक में ले जाओ और इंद्र को दे दो। उनका ऐसा कहने पर वे सभी भय से कांपते हुए उर्वशी को लेकर स्वर्ग में चले गए और उस रूप यौवनशाली अप्सरा को इंद्र को दे दिया। महामुनि उस कामादि ने इंद्र से उन दोनों धर्म के पुत्रों के चरित्र को कहा, जिससे इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। नर और नारायण के इस चरित्र की चर्चा आगे सर्वत्र बढ़ती गई तथा वह पाताल, मृत्युलोक एवं सभी दिशाओं में व्याप्त हो गई। उन्हें एक बार की बात है, जब भयंकर हिरण्यकशिपु मारा गया तब प्रहलाद नामक दानव राजगद्दी पर बैठा। वह देवता और ब्राह्मणों का पूजक था। उसके शासनकाल में पृथ्वी पर राजा लोग विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म कार्य और तीर्थ यात्रा, वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग सबकी सेवा प्रेम से करते थे। उन्हें इस प्रकार चारों वर्ण अपने आश्रम में स्थित रहकर धर्म कार्यों में लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने कर्म में संलग्न हो गए। उसी समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भागवंशी महातपस्वी च्युयन नामक ऋषि नर्मदा के नकुलीश्वर में स्नान करने गए। वहां पे महादेव का दर्शन कर नदी में स्नान करने के लिए उतरे। जल में उतरते ही ऋषि को एक भूरे वर्ण के सांप ने पकड़ लिया। उस सांप द्वारा पकड़े जाने पर ऋषि ने अपने मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। कमल नयन भगवान श्री हरि को स्मरण करने पर वह महान सर्प विहीन हो गया। फिर उस भयंकर विपहरित सर्प ने च्युयन मुनि को रसातल में ले जाकर छोड़ दिया। सर्प ने भार्गव श्रेष्ठ च्युयन को मुक्त कर दिया। फिर वे नाग कन्याओं से पूजित हुए चारों ओर विचरने लगे। तब वहां घूमते हुए वे दानवों के विशाल नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रेष्ठ दैत्यों द्वारा पूजित प्रहलाद ने उन्हें देखा। महातेजस्वी प्रहलाद ने भृगुपुत्री की यथोयोग्य पूजा की।
पूजा के बाद उनके बैठने पर प्रहलाद ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आज महाफलदायक महातीर्थ में स्नान एवं नकुलीश्वर का दर्शन करने आया था। महानदी में उतरते ही एक नाग ने मुझे बलात् पकड़ लिया, वही मुझे पाताल में ले आया और मैंने यहाँ आपको भी देखा। च्वेन की इस बात को सुनकर सुंदर वचन बोलने वाले दैत्यों के ईश्वर ने धर्म संयुक्त यह वाक्य कहा। प्रहलाद ने पूछा, भगवान कृपा कर मुझे बताइए कि पृथ्वी, आकाश, पाताल में कौन कौन से तीर्थ हैं। प्रहलाद के वचन को सुनकर च्वेन जीवो ने कहा, महाबाहो, पृथ्वी में नैमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर और पाताल में चक्र तीर्थ प्रसिद्ध है। पुलत्स्य जी ने कहा, महामुने, भार्गव की इस बात को सुनकर दैत्यराज प्रहलाद ने नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा प्रकट की और दानवों से ये बात कही। प्रहलाद बोले, उठो, हम सभी नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने जाएंगे तथा वहां पीताम्बरधारी एवं कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत विष्णु के दर्शन करेंगे। पुलत्स्य जी ने कहा, दैत्यराज प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे सभी दैत्य और दानव रसातल से बाहर निकले एवं अतुलनीय उद्योग में लग गए। उस महाबलवान द्वितीय पुत्रों एवं दानवों ने नैमिषारण्य में आकर आनंद पूर्वक स्नान किया। इसके बाद श्रीमान दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद मज्ञा के लिए वन में घूमने गए। वहां घूमते हुए उन्होंने पवित्र एवं निर्मल जल वाली सरस्वती नदी को देखा। वहीं समीप ही बाणों से खचाखच बिंधे बड़ी बड़ी शाखाओं वाले एक शाल वृक्ष को देखा। वे सभी बाण एक दूसरे के मुख से लगे हुए थे। तब उन अद्भुत आकार वाले नागोपवीत बाणों को देखकर दैत्येश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही काले मृगचर्म को धारण किए हुए बड़ी बड़ी जटाओं वाले एवं तपस्या में लगे दो मुनियों को देखा। उन दोनों के बगल में सुलक्षण शांग और आजगव नाम के दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े बड़े तरकश वर्तमान थे। उन दोनों को इस प्रकार देखकर दानवराज प्रहलाद ने उन्हें दम से युक्त समझा। फिर उन्होंने उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों से कहा, आप दोनों ये धर्म विनाशक दमपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? कहाँ तो आपकी यह तपस्या और जटाभार, कहाँ ये दोनों श्रेष्ठ अस्त्र? इस पर नर ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सामर्थ्य रहने पर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसे वही शोभा देता है। तब द्वितीय प्रहलाद ने उन दोनों से कहा, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येन के रहते यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं? इस पर नर ने उन्हें उत्तर दिया, हमने पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली है। हम नर और नारायण दोनों से कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। इस पर दैत्येश्वर ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर दी कि मैं युद्ध में जिस किसी भी प्रकार आप नर और नारायण दोनों को जीतूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दैत्येश्वर प्रहलाद ने वन की सीमा पर अपनी सेना खड़ी कर दी और धनुष को फैलाकर उस पर डोरी चढ़ाई तथा घोरतर करतल ध्वनि की ताल ठोकी। इस पर नर ने भी आजगव धनुष को चढ़ाकर बहुत तेज से तेज बाण छोड़े, परंतु प्रहलाद ने अनेक स्वर्ण पुंख वाले अप्रतिम बाणों से उन बाणों को काट डाला। फिर नर ने युद्ध में अप्रतिम दैत्येश्वर के द्वारा बाणों को नष्ट हुआ देखकर क्रुद्ध होकर अपने महान धनुष को चढ़ाकर पुनः अन्य अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। नर के एक बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 2 बाण छोड़े। नर के 3 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने 4 बाण छोड़े। इसके बाद पुनः नर ने 5 बाण और फिर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद ने 6 बाण छोड़े। विप्र नर के 7 बाण छोड़ने पर दैत्य ने 8 बाण छोड़े। नर के 9 बाण छोड़ने पर प्रहलाद ने उन पर 10 बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने उन पर 15वां बाण छोड़े। नर के 12 बाण छोड़ने पर दानव ने 15वां बाण छोड़े। नर के 36 बाण छोड़ने पर दैत्यपति भयंकर बाण चलाए। नर के 100 बाणों पर दैत्य ने 300 बाण चलाए। धर्मपुत्र के 600 बाणों पर दैत्यराज ने 1000 बाण छोड़े। फिर तो उन दोनों में अत्यंत क्रोध से असंख्य बाण छोड़े। उसके बाद नर ने असंख्य बाणों से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को ढक दिया। फिर दैत्य प्रबंध प्रहलाद ने स्वर्ण पुंख वाले बाणों के बड़े वेग से छोड़कर उन बाणों को काट दिया। तब नर और दानव दोनों वीर बाणों तथा भयंकर श्रेष्ठ अस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। इसके बाद दैत्य ने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर उस धनुष पर आयु नियोजित करने चला दिया और उन पुरुषोत्तम ने भी माहेधर शास्त्र का प्रयोग कर दिया।
वे दोनों अस्त्र परस्पर एक दूसरे से टक्कर खाकर गिर गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होने पर क्रोध से मूर्छित हुए प्रहलाद वेग से गदा लेकर उत्तम रथ से कूद पड़े। ऋषि नारायण ने उस समय दैत्य को हाथ में गदा लिए अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करने की इच्छा से नर को पीछे हटा दिया। नारद जी तब प्रहलाद जी गदा लेकर तपोनिधान शाल धनुष को धारण करने वाले प्रसिद्ध पुरातन ऋषि महापराक्रमशाली लोकपति नारायण की ओर दौड़ पड़े।